सारा प्रणाम। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। आपको बता दें 150 दिनों में 3,500 किलोमीटर की ये पद यात्रा। राहुल गांधी इसमें मौजूद रहेंगे। ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा से पहले क्या कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा अभी करनी चाहिए थी या कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाना चाहिए था? लगातार कांग्रेस से नेताओं का पलायन जारी है। कांग्रेस बिखराव की तरफ है। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखता है वो कांग्रेस में रहेगा और जिसको जाना है वो जाएगा। नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर रहे, राहुल गांधी से मिले, तमाम और दिग्गजों से मिल रहे हैं नीतीश कुमार। महागठबंधन बनाने की तैयारी, एक ऐसा ही महागठबंधन बनाने की तैयारी 2019 में भी हुई थी। उसका क्या हश्र हुआ था ये सब जानते हैं। लेकिन इस बार कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का कहना है कि इस बार बीजेपी से सब परेशान हैं, केंद्र सरकार से परेशान हैं। भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की दूरी, क्या कुछ हासिल करना चाहती है कांग्रेस इससे और क्या कुछ हासिल होगा? सबसे पहले अरविंद सिंह के पास चलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। अरविंद जी, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से देख रही है भारत जोड़ो यात्रा? सद्भावना, प्यार, भाईचारा ये खत्म हो चला है देश से और इसको पुनर्स्थापित करने के लिए कांग्रेस की कोशिश। बीजेपी का रिएक्शन। भूपेश जी, यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, यह परिवार बचाओ यात्रा है। जनाधार लगातार कमजोर हो रहा है। कांग्रेस पार्टी केवल 2 राज्यों तक सिमट के रह गई है। 3 साल से एक अदद फुल टाइम अध्यक्ष इनको नहीं मिला है और इनके सीनियर लीडर्स छोड़ के लगातार बाहर जा रहे हैं। ऐसे में केवल और केवल परिवार की इनकी पार्टी पे पकड़ बनी रहे और भ्रष्टाचार इनका छुपा रहे, इसके लिए ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम से यात्रा शुरू कर रहे हैं। अच्छा होता कि इस यात्रा के पहले संगठन जोड़ो यात्रा शुरू करते, कांग्रेस को बचाने का पहले काम करते। लगातार कोशिश ये की जा रही है कांग्रेस की तरफ से, राहुल गांधी की तरफ से या नीतीश कुमार की तरफ से, ममता बनर्जी की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार टक्कर दी जाए। नीतीश कुमार का कहना है कि अगर विपक्ष इकट्ठा हो गया और कायदे से अगर लड़ाई लड़ ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 50 सीटों से भी कम पर धकेला जा सकता है। इस पर रिएक्शन? देखिए, नीतीश कुमार जी कभी 50 सीट उनके पार्टी का कभी पूरे देश भर में आ जाए इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। खुद की उनकी पार्टी 50 एमएलए नहीं चुनाव में जीत पाती है। वो भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि 50 में हम सिमट देंगे। इसको कहते हैं भूपेश जी निगेटिव सोच। आपकी अपनी स्ट्रेंथ क्या है? आपकी अपनी स्ट्रेंथ तो है नहीं। हमेशा दूसरों के कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनते रहे। आपकी इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं है कि 50 एमएलए आप जिता दें और आपके मन में ख्वाब है कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे, तो ठीक है, आपका ख्वाब आपको मुबारक हो। इस समय जब बिहार बाढ़ के चपेट में और साथ ही साथ कुछ एरिया सूखे के चपेट में है, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति दिन प्रतिदिन खराब हो रही है। वहां की जनता त्राही त्राही कर रही है। वहां बिहार पर ध्यान देने की जगह पे दिल्ली में आके और बाकी जगहों पे जाके पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, तो ये भी जनता देख रही है। आऊँगा आपके पास। सर्वेश पाठक हमारे साथ मौजूद हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। सर्वेश, कितना इम्पैक्ट डल पाएगा? कांग्रेस का दावा है कि एक नई ऊर्जा आ जाएगी कांग्रेस में। जो कार्यकर्ता मरे मन से काम कर रहे थे राहुल गांधी के नेतृत्व में, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है ये पूरे देश में क्रांति ला देगी और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। क्या कुछ बदलाव दिख रहा है आपको इस यात्रा के चलते और जिस तरीके से कांग्रेस जिस उद्देश्य से इस यात्रा को निकाल रही है पूरा होगा? देखिए भूपेश जी, इसका तुरंत इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं होगा। आप देखिए, इन्होंने सॉफ्ट लॉन्च इस यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की 4 सितंबर को कर दिया था दिल्ली में, वो महंगाई पर मार की रैली से। अब देखिए, ये 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से यात्रा गुजरने वाली है पूरे 150 दिनों का, और इनका टारगेट है कि वो जन आंदोलन के थ्रू लोगों से, जनमानस से जुड़ेंगे। लेकिन इसमें कांग्रेस की जो कुछ बिंदुओं पे उनको अपने पार्टी में काम करना पड़ेगा, जो कि बीजेपी इस पे महारत हासिल कर रखी है। जब तक वो इस बिंदुओं पे काम नहीं करेंगे, जैसे कि पहली बात हो गई कि पार्टी को आम आदमी जनमानस से जोड़ने के लिए जो आज का टूल है सोशल मीडिया,
जिस पे बीजेपी जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया की, उन्होंने इस पे बढ़िया से काम किया है। इवन कैडर लेवल के जो उनके वर्कर्स है उनको व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए जोड़ के वो कैडर लेवल पे काम करते हैं। दूसरी बात है कांग्रेस पार्टी में जो इंटर कॉन्फ्लिक्ट है, जो पार्टी में आपसी कलह है, उस पे सबसे बड़ा ध्यान देना पड़ेगा कांग्रेस को। उनका कहना है कि जिसको पार्टी में रहा है, जिसको जाना है जाए। ये तो एक अलग बात हो गई। अब आप देखिए कि बड़े से बड़े नेता G23 के जो समूह के नेता हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे नेता 45 साल 40 साल रह के पार्टी छोड़ के चले जाते हैं और ये यात्रा कन्याकुमारी से शुरू होती है कश्मीर तक पहुंचने और इनका वहां तक इंपैक्ट करने का मतलब है। और कश्मीर में अभी पूरा कांग्रेस का जो कैडर है वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट। तो इस चीज पे कांग्रेस पार्टी को ध्यान देना होगा। तीसरा है कि किसी भी पार्टी को कैडर खड़ा करने में बहुत समय लगता है और बीजेपी ने इस पे जम के काम किया है। कांग्रेस पार्टी देश की ग्रांड ओल्ड पार्टी थी और उसके पहले कैडर हर एक बूथ हर एक विलेज में था। अब जो है वो बिल्कुल से एकदम से तबाह या कहिए खत्म हो गया है। कांग्रेस पार्टी को पहले उस पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि जो जनमानस है उसमें एक ही भावना ये आ गई है कि ये जो पार्टी है ग्रांड ओल्ड पार्टी, ये तो परिवार की पार्टी। नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री राहुल गांधी को राष्ट्रध्वज सौंपेंगे। 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की यात्रा होगी। राहुल गांधी भारत यात्री होंगे। पूरी यात्रा में ये एक लीड करेंगे इस यात्रा को। आम आदमी पार्टी का क्या सोचना है? कांग्रेस कह रही है कि इस यात्रा से परिवर्तन हो जाएगा, जान फूंक दी जाएगी, कांग्रेस एक बड़े पैमाने पर उभर कर सामने आएगी। जो लोग हल्के में ले रहे थे कांग्रेस को, उनको ये बड़ा जवाब है। इशारा आपकी तरफ भी था। पिछले 8 साल से हम लगातार देख रहे हैं कांग्रेस, पहले मेरे ख्याल से एक यात्रा कांग्रेस जोड़ो यात्रा भी निकाल देनी चाहिए है, ना कि इनके कोई भी नेता जो भी शीर्ष नेतृत्व पे हैं उनकी गंभीरता देखिए। पिछले 8 सालों में कोई भी ऐसा बड़ा आंदोलन नहीं किसी सरकार के, इस पूरी सरकार के खिलाफ। सरकार कितनी विफलताएं रहीं, एक बार भी मजबूती से उसको ना तो सदन में ना ही सड़क पे इन्होंने उठाया। अब बचे खुचे ये हारते 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 इस पोजीशन में पहुंच चुके हैं। सरकार ना चाहते हुए भी, जनता नहीं चाहती कि वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुने, उसके बाद भी जीतने के बाद इनके विधायक बिक जाते हैं। ऐसी बहुत सारी इनकी अपनी ही कमियां हैं जिसको जनता को फेस करना पड़ता है। ऐसे कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं पिछले कुछ सालों में। अब मेरा मानना है ये जो कांग्रेस जोड़ो देश जोड़ो ये चला रहे हैं 150 दिन का, इससे पहले कहाँ थे? इतनी सारी विफलताएं रही, नोटबंदी रही, GST रही, तमाम प्रकार के। अभी कोरोना में देखिए आपने किस तरीके से सड़क पे मजदूर जब जागो तब सवेरा रहे। ये मतलब आपने क्या इंतजार जब जागो तब सवेरा। अब भी अगर कर रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? कहेंगे अब भी अगर कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? अपनी बारी का इंतजार करना। आप अगर आप दिल्ली में कांग्रेस को हरा चुके हैं, आप पंजाब में कांग्रेस को हरा चुके हैं, आप दिल्ली में कांग्रेस को हरा चुके हैं, आप पंजाब में कांग्रेस को हरा चुके हैं, कांग्रेस को आप हरा रहे हैं और आपकी पार्टी उभर रही है। अब अगर कांग्रेस मजबूत हो रही है तो आम आदमी पार्टी को दिक्कत होना लाजमी है। नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारा बिल्कुल ना तो हमारी उनके नीति से हमारा कोई मतलब है। उनकी नीति अपनी है, उनकी परिवारवाद की नीति है, वो अपना चलाए। हमारी नीति देश को कैसे सुदृढ़ लेके चले, देश को कैसे नंबर 1 लेके जाए। हमारी नीति शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसे बुजुर्गों को अच्छी पेंशन दी जा सके, कैसे एक महिला को सम्मान दिया जा सके, कैसे एक नौजवान को कैसे गली मोहल्ले में शराब के ठेके खोले जा सके। ये देखिए शराब की नीति, फिर वही बात, फिर शराब की नीति। आप इतने अच्छे चैनल के आप एंकर होने के बाद इस तरीके की बात करते हैं। आरोप लगाती है बीजेपी। अभी ये मैंने नहीं बोला, कैसे ये लाइन ये अरविंद सिंह बोलेंगे, ये अरविंद सिंह बोलेंगे। बोली तो ये सवाल आएगा ना भी। आप ये दावा करिए कि अगर वो पहले से ज्यादा खुले हो ठेके, आप दावा करिए। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मैदान छोड़ के भाग चुके हैं ऐसे दावों के चक्कर में। इनको 5 स्कूल है, पहले इनको स्कूल नहीं दिखते हैं, बाद में कहते हैं स्कूल में करप्शन है। अरविंद जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार अरविंद केजरीवाल वर्सेस नरेंद्र मोदी होने जा रहे हैं। जो इन्होंने दिल्ली में मॉडल क्रिएट किया है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, हॉस्पिटल पर, उससे ये पूरे देश में एक क्रांति लाएंगे। पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देंगे, अपना कैडर खड़ा करेंगे। 3-4 राज्य में इनकी सरकार और बनने जा रही है, 2 राज्यों में पहले से ही है। अच्छा भूपेश जी, ये लोग कहते हैं कि शिक्षा का बहुत बड़ा मॉडल खड़ा कर दिया। इनके खुद शिक्षा मंत्री का बेटा जो 11th-12th का एजुकेशन ले रहा था, मनीष सिसोदिया जी का बेटा, तो उसका एडमिशन नोएडा में हुआ था।
तो दिल्ली में इतनी सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था है, तो क्या कारण है कि आपके अपने घर में बच्चे को शिक्षा पूरी करने के लिए आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ा के आप पढ़ा रहे हो उत्तर प्रदेश के स्कूलों में, और दावा यह है कि वर्ल्ड क्लास के स्कूल है, नंबर 1। दूसरा, हेल्थ की स्थिति क्या है? कोविड में सबने देखा, अरविंद केजरीवाल केवल शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि 2 घंटे का ऑक्सीजन रह गया है जी, केंद्र से ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, हमारे पास दवाइयां नहीं है जी, केंद्र से दवाइयां। अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, राहुल गांधी से डर लगता है, ममता बनर्जी से डर लगता है कि नीतीश कुमार से डर लगता है? अरविंद जी, भूपेश जी, राहुल गांधी से ज्यादा डर लगता है? भारतीय जनता पार्टी तो 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है, डरे भ्रष्टाचारी। और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भ्रष्टाचार में अच्छा मेल रहेगा, और ये इनका पहले भी साथ रहा है। जब पहली गवर्नमेंट बनी तो कांग्रेस के सपोर्ट से बनी, और 2019 के चुनाव में आपने देखा होगा केजरीवाल जी रोज कहते थे कि कांग्रेस को हमारे साथ आना चाहिए और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं, इनको दोनों का मेल अच्छा है, लेकिन नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं, आपसे अलग हो गए, आपकी नीतियों से अलग हो गए नीतीश कुमार। कई सालों तक सरकार चलाई बिहार में उन्होंने आपके साथ मिलकर, आखिरकार आपकी नीतियों से परेशान होकर वो चले गए, और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि पूरे देश के विपक्ष को इकट्ठा करूंगा, 50 सीटों पर धकेल दूंगा आपको। देखिए, मैंने पहले भी कहा भूपेश जी, सोच पॉजिटिव रखना चाहिए। जो पार्टी 50 विधायक नहीं जमा कर पाती है, जिसके 50 विधायक नहीं आ पाते हैं, जो पार्टी अपना कभी फुल फ्लेज मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है, हमेशा दूसरों के कंधे पर बैठकर जिसका मुख्यमंत्री बना हो, वो 303 सीटों वाली लोकसभा में जिसकी 300 सीटें हैं, उस पार्टी को कहती है कि 50 पे ढकेल देंगे, तो ये हास्यास्पद हो सकता है, इस पे केवल हंसा जा सकता है। नीतीश, अभी 1 महीने पहले तक नीतीश कुमार जी भाजपा की नीतियों की प्रशंसा करते नहीं सकते। नीतीश चौरसिया आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। अरविंद जी, आता हूं आपके पास। नीतीश, महंगाई, भ्रष्टाचार, चौकीदार चोर, अर्थव्यवस्था, चीन, पाकिस्तान, ये सब मुद्दे पुराने हो गए। अब प्रेम, सद्भावना, भाईचारा, ये कितने सटीक मुद्दे हैं कांग्रेस के? क्या स्ट्रेटेजी है उनकी, और आम आदमी पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन? मेरे ख्याल से कांग्रेस, मैं तो बता रहा हूँ ना बार बार आपको कि कांग्रेस को इस मुद्दे पे बात करने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जिस समय इस मुद्दों की मांग हुई उस समय कांग्रेस एसी में बैठी हुई थी। इनके नेता यहाँ अनाउंस करते थे, विदेशों की यात्रा करते थे। ऐसे बहुत सारे आप यात्राएं देखेंगे। अभी इन्होंने अनाउंसमेंट करा कि 4 तारीख रैली होगी, चले गए विदेश, इटली घूमने चले गए। अरे भैया, पहले आप ये तय कर लो कि यहाँ की चिंता आपको कि वहाँ की चिंता है। आप अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से तो कॉम्प्रोमाइज कर नहीं पा रहे हो, जनता के लिए क्या कॉम्प्रोमाइज कर पाओगे? अब मैं आता हूँ बीजेपी की बात पे। 2 सीट वाली बीजेपी, एक समय इनका 2 सीट से इनका उपज हुआ, दूसरे को ये तौल रहे हैं कितनी बार जमानतें जब्त हुई, जिसका एक रिकॉर्ड इतिहास में इतनी बार जमानत जब्त रही है जितनी बार भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त हुई हैं। ये दूसरों को बता रहे कोई 50 सीट, कोई 40 सीट, कोई 30 सीट। आप सोच के देखिए, 2 सीटों से पैदा हुए हैं आप 2 सीटों से पैदा हुए हैं, आज दूसरे पे हंस रहे हैं। ये समय बदलेगा, आपका मौका बदलेगा, वक्त का इंतजार करिए। आप फिर 2 सीटों पे आके नस्बत तो कहिएगा। ये समय का बदलाव है, जनता का प्यार है। आज जनता ने आपको सर माथे पर रखा हुआ है, और यही जनता आपको सर के नीचे रखेगी, अपने जूतों पर रखेगी। तब आपसे मैं बात करूंगा, फिर कहाँ 2 सीट और कितनी जमानतें जब्त हुई, तब मैं आपसे सीटों की तराजू लेके बैठूंगा और तब मैं आपसे बात करूंगा। 2 सीटों से उपज हुई थी आपकी, आपको मैं याद दिला दूं, जरूरी है आपको याद दिलाना। अरविंद जी, आप तो वो भी एक सीट नहीं रख सके, आप तो आपका एक लोकसभा में सीट था, वो भी सीट नहीं बचा पाए। पंजाब में कोई और उड़ा के ले गया वो सीट, जब भगवंत मान जी ने खाली किया आम आदमी पार्टी का। तो आप बीजेपी को कह रहे हैं 2 सीटों से उपज हुई थी, आपका तो एक भी सीट अभी तक नहीं लोकसभा में जो था वो भी गायब हो गई। हमने कभी अरविंद केजरीवाल जी उड़ के गए थे बनारस, लेकिन उसके बाद उनकी हिम्मत नहीं हुई 2014 के बाद। 2019 में भी तो खड़े होते, क्योंकि 5 साल की सरकार आपका जो होता है, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल था, तो चले जाते, फिर से वापस प्रधानमंत्री के समक्ष खड़ा होते और देश को दिखाते जीत के। तो आपने तो मैदान ही छोड़ दिया। बीजेपी डटी रही मैदान में 2 सीट से, और आज 303 सीट हैं, 18 राज्यों या 15 राज्यों में उनकी सरकारें। राहुल गांधी एक्टिव हैं, केजरीवाल एक्टिव हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार एक्टिव हैं, और ये कहीं ना कहीं मन बना रहे हैं कि ऐसा कोई गठबंधन बने जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी, केंद्र सरकार को टक्कर दे सके। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, तमाम मुद्दों को उठाया जा सके। भारतीय जनता पार्टी का 2024 को लेकर क्या प्लान है? अरविंद जी, देखिए भूपेश जी, हर चुनाव के पहले ये कोशिश होती है कि गठबंधन किया जाए, नरेंद्र मोदी जी को टक्कर दिया जाए,
और आपने देखा होगा एक लाइन है, मिलते हैं बिछुड़ जाने को। उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने भी प्रयास किया, अगर इस बार नहीं बिछड़े के साथ गए, बुआ बुआ अरविंद जी, अगर इस बार नहीं बिछड़े, मिलकर लड़ लिए, मिल के लड़ लिए और परिणाम भी देख लिए। कभी बुआ बबुआ की जोड़ी बनी और कभी दो बच्चे साइकिल की सवारी कर रहे थे, उसको भी आपने देखा। नीतीश कुमार जी कभी लालू जी के साथ गए, फिर लालू जी के बाहर आए। अरविंद केजरीवाल जी को कभी कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कभी इन्होंने उसका सपोर्ट वापस कर दिया, कभी दोबारा सपोर्ट मांगा। महत्वपूर्ण बात यह है भूपेश जी कि आप लगातार परिश्रम के साथ काम करेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, तभी आपको सफलता मिल सकती है। केवल चुनाव को देखकर जो चुनावी गठबंधन बनते हैं उससे सफलता मिलने की संभावना बहुत कम होती है। और आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रही है 2 सीटों की, आपकी तो दिल्ली में एक भी सीट नहीं है। आप तो उत्तर प्रदेश में दावा कर रहे थे कि हमारी फुल फ्लेज गवर्नमेंट बन रही है, और मनीष सिसोदिया का ट्वीट था तो ख्याली पुलाव तो आप पकाते हैं। हम तो 24 घंटा 700 दिन ईमानदारी से मेहनत के साथ काम करने वाले लोग हैं, अपने काम पे भरोसा देते हैं और हमारे काम के आधार पे जनता का हमें आशीर्वाद मिलता है। सर्वेश, जैसा कि नीतीश चौरसिया ने भी अब ये कहा, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी कहा कि भारत जोड़ो आंदोलन से पहले, भारत जोड़ो ये यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी। अगर बात करें कपिल सिब्बल की, ज्योतिरादित्य सिंधिया की, गुलाम नबी आज़ाद की, बड़े बड़े नेता कांग्रेस छोड़ चुके हैं। ये चिंतन करना चाहिए था पहले कांग्रेस को, ये यात्रा निकाल रहे हैं और कांग्रेस भटकती जा रही है, पहले अपने संगठन को मजबूत करना चाहिए था, उसके बाद मजबूत कमर के साथ, कमर कस के उतरना चाहिए था मैदान में। भूपेश जी, मैंने पहले ही कहा था कि कैडर को मजबूत करना, उसमें पार्टी का जो इंटर कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए अभी 2 राज्यों में इनके सरकार बच गई है, राजस्थान और छत्तीसगढ़, और फिर वहां देखिए कैसी उठापटक चल रही है। जब अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट बनने की बात हुई और अशोक गहलोत जी का नाम आया तो अशोक गहलोत जी ये मना कर दिए कि वहां कहीं सचिन पायलट राजस्थान में चीफ मिनिस्टर न बन जाए, इसलिए वो कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप को त्याग दिया। भूपेश बघेल जी और टीएस देव सिंह जी छत्तीसगढ़ में आपस में लड़ रहे हैं। तो जो ये अंतर कला है, पार्टी उस पे कमांड ही नहीं कर पा रही है। अगर शीर्ष नेतृत्व माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी के हाथ में है तो वो विफल रही। देखिए पंजाब में अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए इन्होंने कितना बड़ा नौटंकी ड्रामा किया, और अगर आज अमरिंदर सिंह को नहीं हटाया होता तो आम आदमी पार्टी कभी नहीं वहां पे जीत पाती, और फिर इन्होंने स्पेस दे दिया आम आदमी पार्टी को। उसी तरह दिल्ली में हुआ, शीला जी के शासनकाल में जो भी अनियमितताएं बरती गई कॉमनवेल्थ गेम्स में, और उसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठा के ले गए। लेकिन कांग्रेस के सहयोग से ही, उन्होंने कांग्रेस के सहयोग से ही अपनी नींव रखी है अरविंद केजरीवाल जी। ये भूल मत जाइएगा अरविंद केजरीवाल जी कभी भी, कि कांग्रेस के ही सहयोग से उन्होंने अपनी नींव रखी। नीतीश, आप अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आपसे मतलब आम आदमी पार्टी 2024 में क्या मुद्दे लेकर आएगी, और कहां पर आपको कौन कौन से राज्यों से सबसे ज़्यादा उम्मीद है, जहां जहां आपकी सरकार है वहां, उसके अलावा और कौन से राज्यों से? क्या आप भी प्रेम, भाईचारा, सद्भावना ये सब आएंगे, या महंगाई, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था, चीन, पाकिस्तान, इस पे आएंगे? नहीं, हमारी तो सकारात्मक राजनीति का ही एक नाम ही, हमारी सकारात्मक राजनीति का नाम ही हमारी आम आदमी पार्टी है। हमारे मुद्दे बिल्कुल सार्वजनिक हैं। आम जनमानस को जितने मुद्दे चाहिए हम उस मुद्दे पे बात करते हैं। आज की डेट में देखिए प्राइवेटाइजेशन जिस तरीके से तेजी से बढ़ता जा रहा है, हम उस पर काम करेंगे कि हमारे युवाओं को नौकरी मिल सके, रोजगार मिल सके। जो तमाम युवा बैठे हुए हैं इस उपेक्षा में कि आज में कल नौकरी मिलेगी, उनको हम उनका अधिकार दिलाने का काम करें। जिस तरीके से हमारे दिल्ली मॉडल चल रहा है शिक्षा स्वास्थ्य में, पूरे इंडिया में हम इस तरीके के बेहतरीन शिक्षा स्वास्थ्य मॉडल करें। मुझे एक बात बताइएगा भूपेश जी, मैं इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि दिल्ली में 8 साल हो गए इनके भी सरकार के, कितने नए, देखिए क्लासरूम बनाना एक अलग बात है, नए स्कूल या कॉलेज या हॉस्पिटल, ये 3 चीजें इनकी आइडियोलॉजी में, तब ये इस चीज को लेके चलते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य को लेके कितने नए चीज बनाए। जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे ना आंदोलन से, तो बोल रहे थे कि ये मंत्री लोग इतने बड़े बड़े बंगले में क्यों रहते हैं, इसको हटा के मैं नया स्कूल बनाऊंगा। भाई कितने कहाँ स्कूल बना दिए। बार बार इसी चीज की बात उठती है, कोई भी पार्टी या कोई भी जनता यही चीज पूछता है, आप उसमें विफल है। न एक स्कूल बनाए, न एक नया कॉलेज बनाए, न एक नया हॉस्पिटल बनाए दिल्ली में। तो फिर आपने किया क्या? उस अगर स्कूल में क्लासरूम बढ़ा दिए या उसको थोड़ा मॉडर्न कर दिए, तो उससे तो वो पुरानी ही चीजों को आपने थोड़ा मॉडर्नाइज कर दिया। उसमें भी अनियमितताएं बढ़ती गई है, उसमें भी घोटाले के जांच की मांग हो रही है। चलिए जवाब लेते हैं। अब मैं बोलता हूँ, मेरे ख्याल से सुनेंगे आप मेरी बात। जी हाँ। जिस दावे से आप, या तो आपकी मेरे ख्याल से जानकारी अधूरी है,
और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि अपनी जानकारी पहले पूरी करिए। मेरी जानकारी पूरी है। सुन लीजिए, 500 स्कूलों की बार बार इससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी कई बार इस मुद्दे को उठा चुकी है और हमारे मंत्रीगण इसकी एक लिस्ट सार्वजनिक कर चुके हैं। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि उस लिस्ट को एक बार संकलन करें। अगर उसमें एक भी स्कूल अगर आपको ना मिले तो आप मैं आपके साथ इस चैनल के कैमरे के साथ चलूंगा और आपको स्कूल भी दिखाऊंगा, अस्पताल भी दिखाऊंगा, सड़कें भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले आप तय करिए आप कब चलेंगे। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी और अन्य लोग भी आए, देखने चले गए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी समस्या की बात है, विदेश से कोई आदमी आता है, दिल्ली की स्कूल देखता है, लेकिन आपको सर्टिफिकेट किसी और भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। विदेश से कई बड़े बड़े दूतावास, कई प्रेसिडेंट की वाइफ, तमाम ऐसे बड़े दिग्गज आए, दिल्ली के स्कूल देख के गए, लेकिन आपको बीजेपी का सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि आपको अभी चलिए। अरे मैं तो दावे के साथ कहता हूं, आप चलिए, मैं आपको स्कूल दिखाऊंगा, आपको स्कूल दिखाऊंगा। आप किसी स्कूल की बात कर रहे हैं, आप किसी एक स्कूल का नाम आप बताइए, मैं लेके चलूंगा आपको, खुला है, मैं लेके चलूंगा। चलिए नीतीश मेरे सवाल का जवाब दीजिए। कन्याकुमारी से दिल्ली आने में थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा, लेकिन ये यात्रा दिल्ली पहुंचेगी। अरविंद केजरीवाल राज्य के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो स्वागत करेंगे राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का, वो सपोर्ट करेंगे इस यात्रा को, या आपका अलग कोई मिशन है इंडिया को लेकर, भारत को लेकर? नहीं, मेरे ख्याल से अभी हमें समय करीब आने दीजिए। हमारी पार्टी अभी पूरे राज्यों में अपने मिशन को लॉन्च कर रही है, धीरे धीरे करके। आज शुरुआत उसकी हरियाणा से हुई है। आने वाले समय में हम इसको आगे विस्तार करते जाएंगे और अन्य राज्यों में भी लेके जाएंगे। हमने आज एक नंबर भी लॉन्च कर दिया है। जैसे जैसे हमें रिस्पांस पता चलेगा उसके आधार से बेस पे हम आगे अपनी नीतियां तय करेंगे और सार्वजनिक करेंगे, आपसे भी साझा करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन हाँ ये है, हम अपनी नीति, अपनी सोच, अपना विजन जनता के सामने रख रहे हैं। आगे जैसा रिस्पांस होगा उस हिसाब से हम आगे की। अरविंद जी, आपने देश से भाई प्रेम, चारा, सद्भावना सब कुछ खत्म कर दिया। हिंदू मुस्लिम करते हैं, वोटों की राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण करते हैं, ये तमाम आरोप आप पर लगते हैं। अब राहुल गांधी अगर ये यात्रा निकाल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का इस यात्रा को लेकर क्या रिएक्शन है? आपको भी स्वागत करना चाहिए अगर देश में प्रेम सद्भावना बढ़ रही है तो? आप जरा भूपेश जी देखिए कि ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा है, इसके प्रतीक पुरुष कौन है? इसके प्रतीक पुरुष है श्रीमान राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व क्या है? तो राहुल गांधी जी हेराल्ड केस के मुख्य आरोपी हैं, और केस ऐसा जिसको लोअर कोर्ट से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक कांग्रेस गई है उसको खारिज कराने के लिए, और लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मानता है कि लोगों के खिलाफ भ्रष्टाचार के पर्याप्त सबूत हैं और मुकदमे चलने चाहिए। तो ऐसा भ्रष्टाचार का आरोपी जो स्वतंत्रता सेनानियों के चंदे से बने हुए संगठन को जिन लोगों ने हड़प लिया हो, ऐसा आरोपी भारत जोड़ो यात्रा के लिए जब निकलता है तो इस पे हंसी आती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, कहीं और बंटाधार हो या न हो, राहुल गांधी जिस चीज को संभालने जाते हैं उसका जरूर बंटाधार होता है। जिस राज्य में जाते हैं वहां कांग्रेस का जरूर बंटाधार होता है। पंजाब से लेकर दर्जनों इसके एग्जाम्पल है। और मैं आपके दावे के साथ कहता हूं कि भारत यात्रा इनकी पूरी होते होते कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर भविष्य में कांग्रेस यात्रा करने लायक नहीं बचेगी। सर्वेश पाठक जी, कंक्लूड आपसे करूंगा, भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस छोड़ो यात्रा चल रही है। तमाम उन नेताओं के अगर नाम लिए जाएं तो जो छोड़ चुके हैं, या जो और लिस्ट फहरिस्त, एक लंबी फहरिस्त है, उसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं के भी नाम हैं। उसको कैसे संभालेगी कांग्रेस? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि कांग्रेस के बूते की बात नहीं रही है, कांग्रेस की नीतियां खत्म हो चुकी हैं, नेतृत्व विहीन पार्टी है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी जो है वो विकल्प बनती जा रही है, क्या कहें? देखिए भूपेश जी, ये आपने बहुत बड़ी बात कही कि नेतृत्व विहीन है कांग्रेस पार्टी, और जो ये मैं नहीं कह रहा, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी कहते हैं। दिख रहा है जितने इनके बड़े स्टालवर्ड नेता हैं जो एक दिग्गज माने जाते हैं, उनको अनदेखी करना ठीक है। कोई छोड़ के चला गया, उसको आप मना के वापस भी ला सकते हैं, लेकिन उस दिशा में कांग्रेस पार्टी कोई प्रयास नहीं कर रही है। अगर इनको करना है, मैंने कहा ना कि सब यही कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा क्यों नहीं। यंग ब्रिगेड राहुल गांधी जी के साथ खड़ा था, जिसमें सचिन पायलट हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवरा हो गए, जतिन प्रसाद, उसमें से देखिए उस यंग ब्रिगेड का जो ग्रुप था उसमें से कितने छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ गए। लेकिन
लेकिन देखिए पब्लिक परसेप्शन आज तक कोई नहीं भांप पाया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन इंडिया साइनिंग में वो नाकाम रहे। तो बीजेपी को भी स्ट्रेटेजिकली इस चीज को देखना पड़ेगा और उसके काउंटर करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। नितेश 15 सेकंड आपको दूंगा। 2024 से पहले अभी कुछ स्टेट्स में इलेक्शन भी हैं, आम आदमी पार्टी वहां पर कॉन्सेंट्रेट करेगी, 2024 लोकसभा चुनाव में कॉन्सेंट्रेट करेगी, या दोनों को साथ लेकर चलने वाले हैं आप लोग? नहीं, बिल्कुल हमारे लोकल लीडरशिप अभी जैसे गुजरात में, हिमाचल में जिस तरीके से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है जनता का, और तमाम आप देख रहे हैं जिस तरह से खलबली मची हुई है बीजेपी के अंदर, तो लाजमी है कि हमारी स्टेट टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और नेशनल टीम भी हमारी बहुत एक्टिवली काम कर रही है। दोनों पैदल लेके चल रहे हैं और आगे जैसा परिणाम होगा उस हिसाब से हम आगे 24 की प्लानिंग करें। अरविंद जी, खलबली मची हुई है? हाँ, खलबली मची हुई है आम आदमी पार्टी के अंदर, और आम आदमी पार्टी अपने भ्रष्ट नेताओं को बचाने में जुटी हुई है। अभी सत्येंद्र जैन को तो यादाश्त चली गई है, जो भ्रष्टाचार हुआ उनको याद ही नहीं आ रहा है। अब ये जुटे हुए हैं जी जान से कि मनीष सिसोदिया ना अंदर जाने पाए। जो कर्म इन्होंने किया है उसका भुगतान तो इनको मिलेगा। इनके पूरे पार्टी में खलबली है और भ्रष्टाचारियों को बचाने में जी जान से इनकी पार्टी लगी हुई है। भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों में 3500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस के तमाम नेता। और जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां पर उनको राष्ट्र ध्वज भी भेंट किया जाएगा वहां के मुख्यमंत्रियों द्वारा। कितना इम्पैक्ट डाल पाएगी कांग्रेस इस यात्रा से? आम आदमी पार्टी का कहना है कि किसी तरह की कोई जान बची नहीं है कांग्रेस में, नीति विहीन, नेतृत्व विहीन कांग्रेस हो गई है, और इसीलिए इसका विकल्प जो है अब आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देगी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में। बीजेपी का कहना है कि चाहे क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, अब भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के दम पर वोट मांगेगी। देखेंगे ऐसी यात्राओं का कितना क्या हश्र होता है और कितना इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो कितनी पार्टी में जान आती है। फिलहाल अरविंद जी बहुत शुक्रिया भारतीय जनता पार्टी से, नितेश चौरसिया आम आदमी पार्टी से आप स्टूडियो में बने रहे, बहुत शुक्रिया। सर्वेश पाठक पॉलिटिकल एनालिस्ट, बहुत शुक्रिया। बड़ी बहस में अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप चलती रही सहारा न्यूज़ नेटवर्क के साथ। इजाजत सर।